अगर आपको इंग्लिश आती है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको हिंदी नहीं नहीं आती आती है तो ये अपने आप में एक थोड़ी शर्म वाली बात है कि जी, हिंदी जी। बोलो, अच्छे से बोलो। ज़रूरत नहीं है हर वक्त बोलो, पर जानो अपने मातृभाषा को। वो गीतांजलि श्री का बुक था जी। रेत समाधि, उनमें 5 कहानियों का संग्रह था। उनमें खास तौर पर जो हमारा सीमा रेखा है या बंटवारे के टाइम का भारत और जो फेमिनिज्म है औरतों का जो एक भावना है अंदर का, उन चीज़ों को समाहित किया गया बुक में। सवाल, अधिकार और एक निष्कर्ष के रूप। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं रिपोर्टर पोस्ट। मेरा नाम रवि भास्कर। और टाटा स्टील झारखंड लिटरेरी मीट में आज नेशनल बुकर अवार्ड पा चुके गीतांजलि श्री जो रेत समाधि के लेखक हैं, उनका यहाँ पे आगमन हुआ। और आइए जानते हैं, हमारे बीच में बहुत सारे यंगस्टर हैं, बहुत सारे लोग जो यहाँ पर आए हुए थे, वो क्या जानते हैं रेत समाधि के बारे में। और गीतांजलि श्री, जिनको पहली बार भारत की किसी ऐसे लेखिका जिसको किसी हिंदी उपन्यास में बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो भारत समाधि, उसके बारे में क्या उसको कभी आपने पहले पढ़ा? मैं पहले नहीं पढ़ा था और फर्स्ट टाइम यहाँ देखा हूँ एंड बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन था। इन अ सेंस वो बहुत कुछ बता रही थी कि क्यों वो एज अ हिंदी राइटर है। पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं, हिंदी में पढ़ना पसंद करते ऑफ कोर्स हम लोग सब इंग्लिश बैकग्राउंड से है तो इंग्लिश ज़्यादा इजी रहता है कंज्यूम करने के लिए कंपेयर टू द हिंदी। बट जिस तरह से वो कह रही थी बहुत ही इंटरेस्टिंग। आई थिंक उसने बहुत सारे बुक्स भी सेल्स कर दिए अपने एंड बहुत साइन दी बीजे की। तो मुझे लगा, आई थिंक तब वो मेरे माइंड में भी आया कि एक बार हम भी ये इनके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस तरह से फर्स्ट टाइम हिंदी के किसी ऐसे लेखिका को बुकर दिया गया, मतलब बहुत कम ऐसा बार देखा गया कि भारत के राइटरों को इस तरह से प्रमोट किया या विश्व भर के लोगों ने पढ़ा? एज अ इंडियन उसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला, वो तो एक अपने में अचीवमेंट है। बट क्योंकि वो एक राइटर है, बुक लिखती है, उनकी ऑडियंस बहुत अलग है। ये तो अलग बात है कि उसको अनुवाद किया गया अंग्रेजी में, उसके बाद उसको जाना गया, लेकिन फिर भी उनके कविताओं में या भारत के लेखन शैली में जो स्टाइल है, यहाँ का राइटिंग स्टाइल, राइटिंग स्किल, उसमें इतना जान होता है कि नहीं। आप यहाँ आकर कैसा महसूस कर रहे हैं गीतांजलि श्री को सामने पा करके? एज मैं सच बताऊं तो मैं आज जाना था कि इस तरह से इनका ये इतनी बड़ी टैलेंटेड है का। और गीतांजलि श्री आए तो फेमिनिज्म को लेकर के यहाँ पर एक बड़ा तबका जो उनके सपोर्ट में देखने को मिला। यहाँ पर हमारे साथ में एक बहन है, हम नाम जानना चाहेंगे। सबसे उत्कर्षा। उत्कर्षा नाम है इनका। सवाल आपसे क्या करें, आप पहले क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ आके, ये बताइए। ये दूसरा लिटरेरी मीट है झारखंड में जो मैंने अटेंड किया है। पिछले बार 2020 में पंकज कपूर आए थे और बहुत सारे ऑथर्स आए थे, बट गीतांजलि श्री के नाम वॉज द सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र था। मैं गीतांजलि श्री के नाम पे ही यहाँ आई हूँ दोपहर के 1 बजे। और इनके बारे में मैंने ऑब्वियसली इंटरनेट पे पढ़ा था कि इन्होंने इतनी अच्छी किताब लिखी है जिसे वर्ल्ड वाइड इतना अप्रिसिएशन मिला है और बुकर भी मिला है। हाथों में देखिए बुक आपको दिख रहा है, ये रेत समाधि आप देख सकते हैं। इसी बुक के वजह से इनमें जो कहानियों का संग्रह है, लगभग 5 कहानियों का संग्रह है, उन्हीं के मार्फत से उनको इनवाइट किया जाता है लंदन में, जहाँ पर उनको सम्मानित किया जाता है बुकर से। तो ये गौरव का तो पल है उत्कर्षा। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज का यंगस्टर जो रील्स पे टिका हुआ है, जो यूट्यूब, इंटरनेट और तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपना समय ज़िया कर रहा है, वहाँ पर चीज़ों को देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, मानते हैं इस बात को कि वहाँ से भी नॉलेजेबल चीज़ें वो गेन कर रहा है, लेकिन क्या जो साहित्य जैसे चीज़ थे हमारे पास, उपन्यास जैसे चीज़ थे जो हमारी धरोहर की तरह थे, क्या उन चीज़ों को इस तरह से अलग रखना, किसी कोने में छोड़ देना, ये सही होगा आने वाले कल में? बिल्कुल भी नहीं। हम जहाँ पर भी रहते हैं, सिर्फ एक किताब के ज़रिए हम दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ी हैं कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। सिमिलरली बहुत तरह के उपन्यास ऐसे होते हैं जो आपको उन चीज़ों के बारे में सिंपैथाइज करने को मजबूर करते हैं और आपको कंपैशनेट बनाते हैं टुवर्ड्स सोसाइटी। और इसीलिए उपन्यास को आप नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। ये अलग बात है कि हिंदी उपन्यासों को अब जाकर इतनी तवज्जो मिल रही है, एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, वरना हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे राइटर्स रह चुके हैं। लेकिन हिंदी उपन्यास, गीतांजलि श्री, इट्स अ बिग नेम, इट्स अ बिग अचीवमेंट। और उनका रांची जैसे शहर में आना आधे दिन के लिए और इतना टाइम डेडिकेट करना,
और लोगों से इंटरैक्ट करना, हमारे बुक साइन करना, दिस इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल रीडर्स। और हमारे एक मित्र भी हैं यहाँ पे जिनका भाषा पब्लिकेशन है जो सिर्फ हिंदी में किताबें बेचते मीट हैं। में रांची यूनिवर्सिटी, रांची विश्वविद्यालय, उनके शिक्षिका हमारे बीच में मौजूद है और इनका एक बहुत ही जोरदार सवाल रहा था गीतांजलि श्री से, लेकिन उनके पास कम समय था। इस संवाद को शायद इस प्लेटफॉर्म से लोग देखें और समझने का कोशिश करेंगे। मैम आप बताइएगा पहले, आप नाम क्या है? मेरा नाम उषा किरण है, डॉक्टर उषा किरण। मैं दर्शन शास्त्र में रांची विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष और एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। अभी किताब को पूरा हमने भी नहीं पढ़ा, लेकिन आपका जो सवाल था उनसे कि किस तरह से हम पंडित जी को बुलाते हैं हर चीज़ में, तो हम लोगों शादी नहीं होती है लड़कियों को तो कहा जाता है कि नहीं शादी नहीं हो रही तो पंडित जी को पैसा दो। कहाँ से ये सवाल, कैसे इसका पृष्ठभूमि क्या है? देखिए, जैसे मैं दर्शन शास्त्र से जुड़ी हुई हूँ, तो प्लेटो ने बहुत पहले कहा था विमेन आर इक्वली कॉम्पिटेंट, है ना, पुरुषों के बराबर ही कॉम्पिटेंट हैं। भारत कहते हैं विश्व गुरु। अरे विश्व गुरु बनने के लिए पहले विश्व चेला तो बनिए, है ना। विश्व चेला बनिएगा तो एक दिन गुरु भी बन जाइएगा, लेकिन उसके लिए बदलाव आना चाहिए। हाँ, ठीक है, वो मानते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति को आपने कोट किया, जैसे भारत में रामायण है, महाभारत है, इन चीज़ों में आप देखेंगे तो गृहस्थ जीवन या वैवाहिक जीवन को भी लिया गया है। तो इसको इस तरह से हाँ बहस का विषय बनना चाहिए और बदलते हुए इस दुनिया में क्या सही होना चाहिए उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये कल जावेद अख्तर भी बोल रहे थे। जी हाँ, कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, बट ऑल दैट ओल्ड इज नॉट गोल्ड। बाढ़ आती है तो उपजाऊ मिट्टी भी लाती है और खरपतवार भी लाती है। आपको स्क्रूटनी करना होगा, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए। जी, अगला सवाल मेरा ये है कि रांची जैसे सिटी में जहाँ पर साहित्य जैसे चीज़ों को अभी बिगिनिंग पॉइंट बोला जा सकता है, आपने देखा यहाँ पर एक और कवि सम्मेलन का ऑर्गेनाइज किया विधानसभा का, जब ये वर्षगांठ मनाया जा रहा था, वहाँ पे कुमार विश्वास ने कहा कि साहित्य अकादमी अभी तक नहीं है, होना चाहिए। हाँ, इन चीज़ों को तो अभी आए यहाँ पे जो टाटा स्टील प्रभात खबर का एक पहल रहा, उसके बाद आप कैसे देखते हैं, कैसे जब कभी सम्मेलन नहीं होंगे, मुशायरे नहीं होंगे, इस लेवल के लिटरेरी मीट और तमाम तरह के ऑर्गेनाइजेशन नहीं होंगे तो युवाओं में करेज नहीं आएगा इस चीज़? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल होना चाहिए, साहित्य अकादमी होनी चाहिए और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। अब देखिए यहाँ खुला है, रात में यहाँ ठंड लग जाएगी यदि कोई कार्यक्रम होता है, मैं नाटक वगैरह यहाँ देखने आती थी तो बहुत एडवर्स सिचुएशन है। या जमशेदपुर में मैं थी, वहाँ बहुत इस तरह का कल्चर था जहाँ फाइन आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाता था। और पूरे देश में देखिए ना, तो एक हिरार्की है, साइंस तब कॉमर्स तब आर्ट्स तब फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स को हमारे देश में पहले समझा गया जैसे शूद्रों का काम है ये, जबकि ये सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल्स का काम है ना। जो आप IAS ऑफिसर वगैरह भी बोलते हैं ना, IAS ऑफिसर, पॉलिटिशियंस, ये सबसे ज़्यादा विजनरी होते हैं फाइन आर्ट्स के लोग। तो वो पूरी दुनिया के अधिकतर हिस्सों में इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली जो मिलने की ज़रूरत है, और मेट्रोज में तो मिला है, लेकिन रांची में भी ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार और लेखक पूनम सक्सेना जी का बातचीत चल रहा था। रांची के आर्य हाउस में ये प्रोग्राम हुआ जिसको लेकर के यहाँ के युवाओं में काफ़ी जोश देखा गया। काफ़ी युवा इस प्रोग्राम में शामिल हुए और उन्होंने उनके वक्तव्य को सुना और इस कन्वर्सेशन में हिस्सा लेकर उन्होंने अपने आप को एक लर्निंग मोमेंट को जिया।